की ईंटों से हमने बनाया है, अपनी मोहब्बत से इसको सजाया है। ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना ना तेरा मेरा है। और क्या चाहिए जीने को यहाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, हाँ थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां। आप उसे घर वालों से कहें कि एक बार आकर सबा को देख लें, और लड़के को भी बुलवा लीजिए, हम भी उसे देख लेते। अब हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से हमें जेल जाना पड़े। तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है, घर जल्दी पहुंचो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ना ही कुछ सोच रहा था, ना ही कोई बात हुई है। इन्हें आजकल एक ही चीज की फिक्र हो रही है, तुम्हारी शादी। अगर मेरी सबा से शादी नहीं हुई ना, तो मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगा। अरे इनकार तो हमारी तरफ से था, वो लोग तो एक पांव पर खड़े हुए हैं रिश्ते के लिए। अब आप वक्त जाया करने की बजाय उन्हें फोन लगाइए। तो ठीक है मियां, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी फोन कर देता हूँ। हेलो, शूजा स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम जनाब खान साहब। आदाब, कौन सा बोल रहे हैं? अरे मैं शौकत का चचा नजाकत अली बोल रहा हूँ। ओहो नजाकत मियाँ, खैरियत तो है भाई, आज हमारी याद कैसे आ गई? अरे भाई हम जानना चाहते थे आपने क्या फैसला किया है। किसके मुताल्लिक? अरे भाई शौकत और सबा की शादी के मुतालिक बात कर रहा हूँ। उस रोज तो आप बड़ा बुरा मानकर चले गए थे, और ये भी फरमाया था कि नौकरी पेशा लड़की को आप अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। हाँ कहा तो था, लेकिन सबा जैसी बहू अगर हमें मिलती है तो हमें उसकी नौकरी पे कोई एतराज नहीं। लेकिन अब सबा को इस रिश्ते से एतराज है। एतराज? क्यों जनाब अली? उसका कहना यह है कि जो दूसरों के मुतालिक नहीं सोच सकता, जिसके दिल में इंसानियत हमदर्दी नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, और वो रिश्ते की नजाकत को नहीं समझ सकता। सुजा खान साहब, सबा अभी बच्ची है, बच्ची। बगैर हमसे मिले हमारे मुतालिक इतनी बड़ी राय कायम कर ली, भाई हम तो हैरत ज़दा हैं। वाह नजाकत साहब वाह, आपने भी तो उसका इंतजार नहीं किया, और फिर ये भी कह दिया आपने कि आपको डॉक्टर का पेशा पसंद नहीं है। ये हमने कब कहा जनाब अली? भाई आपकी बातों का मफहूम तो गालिबन यही था। छोड़िए सुजा खान साहब। छोड़ ही तो दिया जनाब। उसी रोज जब आप ये घर छोड़कर चले गए थे, उसी रोज हमने इस रिश्ते को छोड़ दिया। ये क्या कह रहे हैं, जरा सोचिए तो। भाई रिश्ते के मुतालिक इस तरह से फैसला नहीं करते। सोचिए, मेरी बातों को मानिए। माफ कीजिए, हमने अपनी बेटी सबा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। आप भी अपने बेटे शौकत के लिए एक ऐसी दुल्हन ले आइए जो चार दीवारी में कैद रहना पसंद करे। खुदा हाफिज। चाचा जान क्या हुआ? अरे भाई, उस शख्स ने तो इनकार ही कर दिया। उनके इनकार करने से क्या होता है? आप सीधे सबा से बात कीजिए ना। उसी ने इनकार किया है। वो कहती हो तुमसे खुश नहीं। मगर मुझमें क्या है? वो कहती है हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हम बेदर्द हैं, वगैरह वगैरह। चाचा जान, अगर मेरी सबा से शादी नहीं हुई ना, तो मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगा, कंवारा ही मर जाऊंगा। हमारे मियां, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके लिए कंवारे मर जाओगे? अरे भूल जाओ उसे,
मैं उस जैसी हजारों लड़कियां तुम्हारे लिए कुर्बान कर दूंगा। उस जैसी मिल सकती है, मगर वो तो नहीं मिलेगी ना। कोई है? कोई है? भाईजान, आपको होश आ गया। अम्मी, भाईजान को होश आ गया। जल्दी आइए। मेरे बच्चे, तुझे होश आ गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी, अब्बू कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है, घर गए हैं। ठीक है? ताज्जुब है, पहले तो गाड़ी से अब्बू ही टकराए थे ना? अब तो ये सब मत सोच, बस जल्दी से ठीक हो जा बेटा। अम्मी, होश आ गया है मतलब मैं ठीक हो गया हूं। आप डॉक्टर को बोलिए कि मुझे जल्दी से छुट्टी दे दे, मैं यहाँ रुकना ही नहीं चाहता। अम्मी, मेरे पैरों को क्या हुआ है? अम्मी, मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे अम्मी? मैं अपने पैर क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ अम्मी? कुछ नहीं बेटे, तेरे पैर बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो मेरे ये हिल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर! डॉक्टर! बेटा तू, अम्मी, अम्मी मैं अपाहिज हो गया, मैं चल नहीं सकता अम्मी। नहीं अम्मी, मैं चल नहीं सकता। नहीं नहीं बेटा, कौन कहता है तू अपाहिज हो गया है? तू अपाहिज नहीं हुआ है बेटा। अम्मी, अगर मैं अपाहिज नहीं हुआ तो मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ अम्मी? मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ शबाना? मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ? बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा अम्मी? कितना वक्त? मैं यहाँ इतने दिनों तक बिस्तर पे नहीं रह सकता। भाईजान सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखिए। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो आपको बहुत जल्द सेहतयाब कर देंगे। शबाना, मैं उसकी रहमत से मायूस नहीं, वो कुछ भी कर सकता, लेकिन मैं अपाहिज होकर जीना नहीं सकता। शबाना, अल्लाह से दुआ कर कि मुझे अपाहिज ना कर। अम्मी, मुझे अपाहिज ना करे। भाईजान ऐसा नहीं कहते, ये मायूसी है और मायूसी कुफ्र है। अम्मी, भाईजान को कुछ समझाइए, ये क्या कह रहे हैं? बेटा, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, सब्र करो। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, और फिर जो हमारे साथ अल्लाह है तो फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिल छोटा मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो जल्दी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं ठीक हो जाऊं, मैं चलने लगूंगा, शबाना मैं दौड़ने लगूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, अभी मैं ठीक हो जाऊं। हाँ बेटा, तुम फिर से चल पाओगे, ऑफिस जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। या अल्लाह मुझे अपाहिज मत बनाना, मैं खुशियों के साथ जीना चाहता हूँ। अम्मी, मैं खुशियों के साथ जीना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे अपाहिज नहीं बनाएगा अम्मी। अम्मी, मैं खुशियों के साथ जीना चाहता हूँ। मैं खुशियों के साथ जीना चाहता हूँ।
इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा कि हम बाहर रहकर उनके खानदान की कोई मदद कर सकें, जो कि हम जेल जाकर नहीं कर पाएंगे, जेल जाकर नहीं कर पाएंगे, जेल जाकर नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ये सोचना है कि अगर किस तरह से ये जेल के इरादे को तर्क किया जाए, कि अगर जेल गए तो बहुत बदनामी होगी। क्या हुआ डॉक्टर सबा? आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो शख्स के मुतालिक सोचकर परेशान हो रही थी जिसके वालिद की हादसे में जान चली गई और आज पता चला कि वो अपाहिज हो गया है। पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजरेगी? डॉक्टर सबा, इंसान दिमाग से अपाहिज होता है। अगर उसने ये सोच लिया कि वो अपाहिज हो चुका है तो जिंदगी एक बोझ बन जाएगी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसमें हिम्मत होगी तो दोनों पैर बेकार हो जाने के बावजूद भी वो दुनिया के सारे कामकाज कर सकता है। ये हम डॉक्टरों का काम है उसे तसल्ली देना। हमें उसमें हिम्मत पैदा करनी चाहिए। वो कोशिश तो हम कर ही रहे, लेकिन हमारी कोशिश के बाद भी मरीज को खुद पर एतमाद होना चाहिए, फिर वो सब कुछ कर पाएगा। क्या आप उसके बारे में सोच के इतनी परेशान हो? डॉक्टर सबा, लोगों के लिए ये रोज की बात है। रोज की बात है का क्या मतलब है? हम कोई जालिम तो नहीं है कि किसी का दर्द देखकर ना तड़पे। हम इलाज करते हैं और अगर हमें मरीजों के साथ हमदर्दी नहीं होगी तो हम इलाज कैसे कर पाएंगे? ये पेशा नहीं, फर्ज है। जो डॉक्टर इसे पेशा बना लेता है वो पैसा तो कमा लेता है मगर मरीजों का भरोसा नहीं कमा पाता, कामयाब डॉक्टर नहीं बन पाता। ओके, सॉरी, मैंने गलत बात कह दी। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। अगर उसके मुतालिक मैं कुछ बात करूंगा तो आप ज्यादा खो जाएंगी। उस बेचारे की शादी तय थी। या इलाही, फिर पता नहीं क्या होगा। क्या वो कभी ठीक नहीं हो सकता? कुछ कह नहीं सकते। एक हफ्ते में भी ठीक हो सकते हैं या ऐसे भी हो सकता है कि कभी ठीक ना हो। क्या सोचने लगी डॉक्टर सबा? नहीं, कुछ नहीं। समझ गया। अब आप इस सोच में डूब गई होंगी ना कि उसकी जिंदगी का क्या होगा। वो इंसान तकदीर वाला होता है जो बेऐब होता है। लेकिन जरा सोचिए, अच्छे खासे इंसान में ऐब आ जाए, वो भी जिसका जिम्मेदार कोई और हो, उस शख्स के दिल से कितनी आह निकलती होगी, कितनी बद्दुआ देता होगा। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जिसने उस शख्स को अपनी कार से कुचल दिया। वो तो एक हादसा था डॉक्टर सबा, मगर उसकी गलती ये थी कि वो हादसे के बाद रुका नहीं, भाग गया। अगर रुक कर उनकी मदद कर देता तो शायद वो शख्स बच जाता। डॉक्टर मनोज, जितना अच्छा इलाज हो सके करना और पूरी कोशिश करना कि वो शख्स फिर से अपने पैरों से चलने लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर की तबीयत कैसी है? होश में तो आ चुका है, लेकिन अभी 10-15 दिन तक अस्पताल में ही रुकना होगा। जब तक पूरी तरह तबीयत ठीक नहीं हो जाती, छुट्टी नहीं दी जाएगी। तबीयत कितनी भी क्यों ना संभल जाए, लेकिन बेचारा अपाहिज तो हो ही चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि अब कभी वो अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा ना? खालाजान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? डॉक्टर्स ने कहा है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है भाईजान एक हफ्ते में चलने भी लग जाए। उम्मीद है, यकीन नहीं। और उम्मीद के ऊपर कोई इंसान अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा देता। आपका इशारा मैं समझी नहीं। देखिए फरजाना, आप हर वालिदैन अपने बच्चों की खुशी चाहता है, और अगर उन्हें पता चले कि उनकी औलाद की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, वो ऐसा काम करेंगे ही क्यों जिससे उनकी खुद की औलाद की खुशियां छिन जाए।
आप जो कहना चाहती हैं खुल कर कहें तो मेरी भी समझ में आए। मेरे शौहर ने कहा है कि नासिर अब अपने पैरों पर चले या ना चले, कुछ कह नहीं सकते। और निकाह की तारीख भी नजदीक आ रही है, और जब तक नासिर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हम ये निकाह नहीं करवा सकते। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर शादी के बाद ये हादसा हो जाता और भाईजान की ये हालत होती तो? शबाना, बड़ों के बीच नहीं बोलते, मुझे बात करने दो। हाँ तो सलमा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। एक काम करते हैं, शादी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। कब तक नासिर सेहतियाब होंगे कोई नहीं जानता, और अगर वो सेहतियाब नहीं हुए तो क्या तमाम उम्र हमारी बच्ची अपनी सेहरी के फूल खिलने की मुंतज़िर रहेगी? ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम क्या करें? इस बात का जवाब दें। आखिर हम कब तक इंतजार करें? ये तो डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे हैं। तो क्या हमारी बच्ची इसके इंतजार में कुंवारी बैठी रहेगी? तो तुम क्या चाहती हो? इस रिश्ते को यही खत्म करते हैं। सलमा, दोस्ती, रिश्तेदारी, मुरव्वत सब भूल गई। मेरी बच्ची की खुशियों के सामने सारी बातें बेबुनियाद हैं। समझे, आज मैं मजबूर हूँ, मेरा बच्चा मजबूर है, इसलिए तुम ये सब कह रही हो ना? सलमा, वो दिन भूल गई जब तुम दोनों मियाँ बीवी एक पैर पर चलकर हमारे घर आए थे और अपना दामन फैलाकर रिश्ता मांगा था, और तुम उसी दामन को झटक रही हो। वक्त कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैं मानती हूँ आप, लेकिन मेरी सोच अगर रत्ती भर भी सही निकले तो हमारे हाथ से एक अच्छा रिश्ता निकल जाएगा। मेरे शौहर ने हाँ तो कह दिया, लेकिन फिर भी आपको इत्मीनान में लेना जरूरी समझा, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। इसकी भी क्या जरूरत है? जख्म दे रही हो तो दर्द का एहसास जगाकर मरहम लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जिसमें खुशी मिले वही कीजिए। हमको तो बस अब खुदा का ही सहारा है, वो जो बेहतर समझेगा वही करेगा। अब तुम जा सकती हो। मुझे माफ करना। खुदा हाफिज। या इलाही, मुझे माफ कर। मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मेरी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी ने किसी की जान ले ली है, किसी को अपाहिज बना दिया। मैंने एक खानदान की खुशियां छीन ली। मुझे माफ कर दे, मुझे रास्ता दिखा है मौला। मैं इस गुनाह का कुफारा कैसे अदा करूं? कैसे इस खानदान की मदद करूं? जो मर चुका है उसे तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन जो जिंदा है
उसके लिए कुछ कर सकूं, मुझे इस लायक बना मौला। मेरी वजह से उस इंसान की शादी टूट गई। मैंने सिर्फ अपनी सहेली के बदनामी के डर से और उसकी शादी ना टूट जाए ये सोचकर जो कदम उठाया था, उसका इतना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। हेलो, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी। मुझसे छुपाओगी? मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। तुम्हारे साए को देखकर बता सकती हूँ कि तुम खुश हो या दुखी। तो फिर क्या तुम्हारी आवाज से नहीं पहचानूंगी? बोलो क्या बात है? सबा, क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम रो रही हो? मैंने तुम्हें बचपन में रोते हुए देखा था। हमने तुम्हारी हर जिद पूरी की है, इसलिए कि हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, और तुम रो रही हो। अभी कैसे बताओ? तुम फौरन घर आओ और मुझे सब कुछ बताओ। मगर अम्मी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम फौरन घर आओ। अब बोलो, क्या बात है? तुम क्यों रो रही थी? मैं रो नहीं रही थी अम्मी। अब तुम कुछ नहीं छुपा सकती। तुम्हारी आंखें सुर्ख है, इससे साफ पता चलता है कि तुम रोई हो। अम्मी, शायद मुझे सारी जिंदगी रोना पड़े। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? अम्मी, मैं एक ऐसी उलझन में उलझ गई हूँ, एक ऐसी भंवर में फंस गई हूँ कि मुझे लगता नहीं कि मैं इस भंवर से कभी निकल पाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटी। तुम्हारे अब्बू हैं, मैं हूँ। हम मिलकर तुम्हें हर भंवर से निकाल लेंगे। अम्मी, मैं नहीं चाहती कि अब्बू को किसी बात का इल्म हो। अच्छा, अब उन्हें किसी भी बात की भनक नहीं लगेगी। अब बोलो। अम्मी, याद है उस रात मैं अस्पताल से देरी से लौटी थी? आपसे झूठ कह दिया था कि मैं एक ऑपरेशन केस में उलझ गई हूँ। दरअसल बात कुछ और ही थी। उस रात बेटी, ये तो एक हादसा था, और हादसा कोई जुर्म नहीं होता। अम्मी, हादसा हुआ, इसके बाद उनकी मदद करने के बजाय वहां से भाग जाना जुर्म है। अगर मैं वहां रुक के उनकी मदद करती तो वो शायद बच जाते। बेटी, अगर ये होता तो वो होता, ऐसा होता तो वैसा होता, ये सब कहने की बातें हैं, बहाने हैं। जिनकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। उनकी किस्मत में हादसा लिखा था, सो वो हो गया। मैं इस गुनाह का कुफारा अदा करना चाहती हूँ। 101 फकीरों को खाना खिला दो। इससे क्या होगा अम्मी? हादसे का शिकार खानदान को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और क्या करोगी? अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं उन मोहतरमा से जाकर सारी सच्चाई बयान कर दूं। फिर वो मुझे जो सजा देना चाहती हैं दे। मेरे दिलो दिमाग पर ये जो बोझ है वो तो कम हो जाएगा। नहीं,
ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। खामखा परेशानी मोल मत लो। चुप रहो और अपने दिल पर पत्थर रख लो। खुदा उनके साथ जो भी करेगा सही करेगा। एक बार मैं उन्हें चेक कर लूं और उनकी रिपोर्ट पढ़ लूं, फिर आपसे बात करती हूँ। जी नासिर, आज रोज डे सभी अपने बेस्ट फ्रेंड को गुलाब का फूल दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपको। अच्छा, तो आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। मुझे लगा कि शायद तुम अब कभी नहीं मिलोगे, लेकिन मिले भी तो ऐसे मोड़ पर। मेरी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरे कॉलेज का ही लड़का है। जब हम कॉलेज में थे तो वो मुझसे प्यार करता था। मुझे तो पूरा यकीन है कपूर साहब कि अब नासिर बिजनेस के लायक नहीं रहा।